श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। मेरी भवबाधा हरो राधनागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ निर्जीव के जीवन में। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखूं लेख मेरे जीव के जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर मन। आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए वाणी चर्चा प्रारंभ हो उससे पूर्व हम एक भजन गा करके उन्हीं के आनंद में मग्न हो। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है जब तक। हमें पिया पिया कहना है जब तक रहना है। हमें पिया पिया कहना है जब तक रहना है। हमें राज राज कहना जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। माया चाहे जोर लगाए। माया चाहे जोर लगाए। अपनी लगन में फर्क ना आए। अपनी फर्क नाई। दिन है चाहे रहना है जब तक रहना। हमें राज कहना है जब तक रहना है। हमें सिया सिया कहना है जब तक रहना है।
जाकी निस्बत वो ही जाने। पर आत्म का कहना है जब तक रहना है, पर आत्म का कहना है जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। हमें श्याम श्याम कहना है जब तक रहना है। रंग महल है असल ठिकाना, रंगी मोहल में असल ठिकाना। रंग महल है असल ठिकाना, रंगी मोहल है असल ठिकाना। आत्म को पर आत्म से मिलाना, आत्म को पर आत्म से मिलाना। वहीं पर सुख चैना है जब तक रहना है, वहीं पर सुख चैना है जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है हमें तक रहना है। हमें शाम शाम कहना है जब तक रहना है। पिया पिया कहना है जब तक रहना है। हमें राज राज कहना है जब तक रहना है। श्याम श्याम कहना है जब शाम कहना है जब तक रहना है। वो जब तक रहना है। राज राज कहना है राज राज कहना है जब तक रहना है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधिका महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, तीनों धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज महाराज की असीम कृपा, उनकी अनुकंपा के फलस्वरूप हम आप सभी इस गांव में बैठ करके महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी, जिसे तारतम वाणी, मुख वाणी के नाम से हम जानते हैं, उस वाणी का हम यहाँ रसास्वादन करने के लिए बैठे हैं। और रात्रिकालीन सत्र में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का भी आस्वादन करते हैं। तो इस समय ये जो समय है, ये वाणी चर्चा का। आप सब जितने भी यहाँ बैठे सब प्रणामी हैं क्या? सब प्रणामी बैठे? तो ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रसंग है
वो केवल प्रणामियों का ही है। वैसे तो कहा जाता है कि इस संसार में प्रणामी कौन नहीं है। किसे कहा जाए कि ये प्रणामी नहीं है? प्रणामी तो सभी हैं। कोई आज बन गए, कोई कुछ साल बाद बनेंगे, पर सबको इस धर्म में आना तो है ही। श्री निजानंद संप्रदाय में, प्रणामी धर्म में। प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप सब बीतक सुनते हैं? बीतक, प्रणामी हो तो बीतक सुनी है? बीतक होती है अपने मंदिर में? नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे प्रणामी धर्म का, निजानंद संप्रदाय का जो नींव है, यदि प्रणामी धर्म को समझना है कि वास्तव में प्रणामी धर्म है क्या, हम अपने आप को यदि प्रणामी कहते हैं कि हम निजानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं या हम प्रणामी हैं, तो अपने आप को समझने के लिए बीतक सुनना अति आवश्यक है। सतगुरु महाराज ने, सतगुरु महाराज यानी कि श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज, श्री प्राणनाथ जी, महाराजा छत्रसाल जी और भी जितने ब्रह्म मुनि हुए, उनकी क्या रहनी थी, कैसा उनका आचरण था, उन्होंने अपने अपने जीवन काल में किस प्रकार से भक्ति की, किस प्रकार से राज जी महाराज को रिझाया, वो सब कौन बताती है? वो बताती है बीतक। बीतक बताती है कि ब्रह्म मुनियों का आचरण, उनका जीवन कैसा था। और वाणी क्या बताती है? वाणी बताती है कि राज जी महाराज, श्यामा जी, इन सब का, परमधाम का जो लीलाएं हैं उसे वाणी बताती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रह्म मुनियों ने इस संसार में आकर क्या किया, उसे बताती है बीतक। और प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को क्या कहते हैं, क्या संदेश देते हैं, वो बताती है तारतम वाणी। तो दोनों अरस परस एक दूसरे का, कहा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं, बीतक भी और वाणी भी। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इसक, ये बीतक में वर्णन आता है कि जो मूल हमारा है, अपना मूल क्या है, हम अपना मूल किसे मानते हैं, हमारा प्रारंभ कहाँ से है, हम प्रणामी अपना प्रारंभ कहाँ से मानते हैं, कहाँ से मानते हैं, कहाँ से मानते हैं? परमधाम से। आपसे अगर कोई पूछे, जैसे ही मंत्र ले लिया किसी ने, तो कोई प्रश्न करे कि कहाँ जाओगे मरने के बाद में, तो सीधा क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे? परमधाम। कहाँ जाएंगे? परमधाम। आए कहाँ से हो? परमधाम से। परमधाम से आए हैं और परमधाम ही जाएंगे। तो सीधा सीधा इस वाणी के द्वारा हमें पता चलता है, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। बस छोटा
हल्का सा एड्रेस बता दिया कि अपने धनी श्री श्यामा श्याम, और अपना वासा यानी कि रहने का स्थान अपना कहाँ है? अपना वासा है निज धाम। हम तो परम धाम के रहने वाले हैं और अंत में जाना भी हमें परम धाम में है। परम धाम जिसे अक्षरातीत का धाम कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का घर कहा जाता है। सुंदर साथ जी, वहां से आने का कारण क्या बना? हम इस संसार में आए क्यों? क्या कारण बना कि हमें इस संसार में आना पड़ा? क्यों आए इस संसार में? इससे पता चलेगा कि आपने कितनी बीतक सुनी है। जब आपसे प्रश्न करेंगे तभी तो पता चलेगा कि बीतक सुनी भी है, कि पहले भी वाणी चर्चा सुन चुके हो। क्यों आए इस संसार में? और किस लिए आए? देख लिया? क्या देखना है? अभी देखना है। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां ईसक। लालदास जी महाराज बीतक के द्वारा बताते हैं कि सर्वप्रथम परमधाम के अंदर एक तो दायम रबद रहते है। दायम यानी कि हमेशा, हमेशा से एक रब्द यानी कि बहस, बहस यानी कि लड़ाई नहीं, यहाँ पे प्रेम संवाद होता रहता है। राज्य के साथ में श्यामा जी और सखियों का एक ही रब्द रहती है कि सखियां कहती हैं कि हमारा प्रेम ज्यादा है, हम आपसे अधिक प्रेम करते हैं। तो श्यामा जी कहती हैं कि नहीं, प्रेम तो हमारा अधिक है। क्यों? क्योंकि हम माध्यम हैं। तुम सब सखियों का प्रेम राज्य महाराज तक पहुंचाने का किसका दायित्व है? श्यामा जी कहती है हमारा। आपका इश्क, आपका प्रेम राज्य तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है, और राज्य का जो प्रेम है, उनका जो इश्क है, वो भी पहुंचाना हमारा ही है। तो हम क्या कहलाए? मीडिएटर, माध्यम। तो प्रेम तो हमारा अधिक है। तब राज्य महाराज विचार करते हैं, वाणी में आता है खिलवत के अंदर, अपना अपना सबों कहती मेरा ना आया नजर। सबने अपना अपना कह दिया। सब सखियों ने कहा कि हमारा प्रेम बड़ा है, इधर श्यामा जी ने कहा कि हमारा प्रेम अधिक है। तब राज जी कहते हैं कि अपना अपना सबों कहती, सबने अपना अपना प्रेम का निरूपण कर दिया कि हमारा प्रेम अधिक, हमारा प्रेम अधिक, पर मेरा ना आया नजर। हमें कितना प्रेम है, ये प्रेम देने वाला कौन है, प्रेम का स्रोत कौन है, वो किसी को नजर नहीं आया। सब अपनी बड़ाई अपने मुख से कर रही हैं। तो इस प्रेम का निरूपण हो कैसे? प्रेम किसका ज्यादा है, किसका अधिक है, किसका कम है, कौन किसे प्रेम करता है, आशिक कौन है और माशूक कौन है? ये शब्द सुने हैं ना आपने, फिल्म के गानों में सुना होगा, आशिक और माशूक। कौन होता है आशिक? माशूक किसे कहा जाता है? आशिक कौन और माशूक कौन? कहते हैं कि माशूक जो होता है वो अपने स्थान पर बैठा है। ध्यान से सुनना, अपने घर की बात है तो ध्यान से सुननी है। माशूक जो है वो अपने स्थान पर बैठा रहता है, और जो आशिक होता है वो चल करके जाता है, उसे कहते हैं आशिक। क्योंकि आशिक का प्रेम अधिक कहलाता है, वो चल करके गया, वो कहलाया आशिक, और माशूक तो अपने स्थान पर बैठा है। अब परमधाम में जो लीलाएं हम सुनते हैं परमधाम की,
जब प्रातः काल होता है तब राजी श्यामा जी रंगपरवाली मंदिर में पहुंचते हैं, शयन कर रहे हैं। उस समय सब सखियां 12,000 सखियां मिल करके चरणों में प्रणाम करने के लिए जाती हैं राज श्यामा जी के। तो उस समय माशूक कौन है? उस समय माशूक कौन कहलाए? कौन कहलाए माशूक? अभी अभी तो बताया था। कौन कहलाए? राजी कहलाए। और आशिक कौन कहलाई? सब सखियां क्या कहलाई? आशिक कहलाई, क्योंकि सब चल करके उनके दर्शन को जाती हैं। अब रात्रिकालीन का अगर आपने वर्णन सुना हो, हम सेवा पूजा के द्वारा संध्या को अवसर गाते हैं और स्वरूप भी जब रात्रि का हम बाँचते हैं उसमें भी वर्णन आता है कि श्री राजी सब मंदिरों पधारे, होत से ज्या नित्य विहारे। क्या है वर्णन? कि जब रात्रि के समय में शयन करने के लिए सब सखियां अपने अपने मंदिरों में जाती हैं ना, तो जाने से पहले रंगपरवाली मंदिर में राज श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करके सब अपने अपने मंदिरों में पढ़ने के लिए, शयन करने के लिए जाती हैं। जब जाती हैं अपने अपने मंदिरों में, तब वहां जाकर के क्या देखती हैं? अपने अपने मंदिरों में जब प्रवेश करती हैं सखियां, तब वहां क्या देखती हैं कि राजी महाराज तो उनसे पूर्व ही उनके मंदिर में, उनके कक्ष में सेज्या पर विराजमान है। प्राणनाथ प्यारे की तो सखियों से पहले आकर के कौन बैठ गए? कौन आ गए? तो अब आशिक कौन? अब आशिक कौन? अब समझ में भी आया कि नहीं आशिक माशूक का क्या अर्थ है? अब आशिक कौन बन गए? अब राजी महाराज स्वयं आशिक हो गए, क्योंकि सखियां तो जब मंदिर पहुंची तो उनसे पहले ही चल करके राजी पहुंच गए। तो कभी तो राजी आशिक और कभी श्यामा जी सखियां आशिक, कभी वो माशूक तो कभी तो वहां परम धाम में इसका हिसाब हो ही नहीं सकता कि प्रेम किसका अधिक है, कौन आशिक है, कौन माशूक है, इसका हिसाब नहीं हो सकता। वो भूमि ही इश्क की है, प्रेम की भूमि है। प्रेम की भूमि में किसे कम कहोगे, किसे ज्यादा कहोगे, उसके लिए तो कोई अलग भूम चाहिए। तो कारज कारण बनाना है, किसी ना किसी तरह से इन सखियों को बताना है राजी महाराज ने कि प्रेम का स्रोत कौन है, प्रेम उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। ये बताने के लिए ही तो राजी महाराज ने कारण बनाया। एक कारण हम ब्रह्म मुनियों के जो मुख से सुनते सुनते उस परंपरा को आज भी हम निर्वहन करते हैं कि जब कुंजवन की रेती में आता है ना वर्णन, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा प्रीतम प्यारे चलो जमुना जल झीलिए। पढ़ते हैं ना सुबह, गाते हो सभी, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं राजी महाराज के साथ में। कुंजवन की रेती में राजी महाराज से कहते कि चलो हम सब मिलकर के दौड़ेंगे, और जो जाको छुई लेते हैं सोता के हाथ बिकाए, जो जिसको छू लेगा वो हार जाएगा। तो क्या हुआ, राजी महाराज आगे आगे
अकेले ही दौड़ रहे हैं और 12,000 सखियां श्यामा जी सहित राज जी के पीछे दौड़ रही हैं कि हम राज जी को पकड़ लेंगे। अब हुआ क्या, लीला हो रही है वहां पे, वहां क्या हार जीत होगी, लीला है। राज जी महाराज जानबूझ करके रेती में गिर पड़ते हैं और सब हंसने लगी, सब सखियां विनोद करने लगी कि देखो राज जी महाराज गिर गए। और सब सखियां एक के ऊपर एक हंसते 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 राज जी के ऊपर तो पहाड़ जैसा बन गया। ऐसी कई लीलाएं होती हैं, माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता इनमें भी वर्णन है परमधाम की लीलाओं का। और अपने तारतम वाणी में तो है ही घर की बात लिखी है। उस समय राज जी महाराज विचार कर रहे हैं कि देखो ये सखियां प्रेम में इतनी मस्त रहती हैं, इन्हें हमारी साहिबी की पहचान नहीं है। हमारी साहिबी क्या है, साहिबी यानी कि ठकुराई, हमारा पद क्या है ये इनको नहीं पता, हम कौन हैं ये नहीं जानती। ये हमसे प्रेम करती है पर हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। आज जितनी भी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं, उन्हें अपने अपने पति का व्यवसाय पता है, व्यापार पता है, नौकरी पता है कि हमारे पतिदेव क्या नौकरी करते हैं। जानते हैं सभी? नहीं जानते? सभी जानते हैं ना कि पतिदेव हमारे क्या काम करते हैं। पर आज तक सखियों को ये पता ही नहीं कि राज जी महाराज का क्या कार्य है, ये क्या करते हैं, उन्हें आज तक कुछ पता ही नहीं। रूहें बेनियाज थी बीच बका 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबियां अपार। सखियों को नहीं पता कि राज जी महाराज की वास्तव में लीला क्या है, क्या लीला होती है, कुछ भी नहीं जानती। तो कारण राज जी महाराज ने बनाया कि इन्हें साहिबी अपनी बतानी है कि हमारी साहिबी क्या है, और इन्हें प्रेम की भी पहचान करानी है कि प्रेम किसका बड़ा है। हम दुख देखने तो आए हैं पर दुख कारण नहीं था, कि दुख देखने का कारण नहीं बना। कारण क्या था परमधाम से आने का? साहिबी और प्रेम। क्या कारण था? राज जी महाराज की साहिबी पहचानना और प्रेम की पहचान के कारण आए हैं, दुख के कारण नहीं आए। दुख का कारण ये बना कि इस संसार में आकर के ही इन दोनों बातों की हमें पहचान हो सकती थी, इसीलिए यहाँ आए। तो आप सब जानते हैं राज जी महाराज के 7 अंग कौन हैं? 7 अंग उनके अक्षर ब्रह्म कहे जाते हैं। अक्षर ब्रह्म जो ऐसे कोट ब्रह्मांड बना करके और एक पल में खिन में देख के पल में उड़ावे, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बना देते हैं जो हम देख रहे हैं। हम तो केवल एक मृत्यु लोक देख रहे हैं। इस अक्षर ब्रह्मांड के अंदर तो कितने लोक नीचे भी हैं, कितने ऊपर भी हैं, ये पूरा मिलकर के अक्षर ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बना करके एक क्षण के अंदर उनको लय भी कर देते हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म की शक्ति है। वो अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति उनका नियम है कि राज जी महाराज के दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए तीसरी भौम में जब राज जी महाराज लीला कर रहे हैं, वहां पर बैठे हैं सब सखियों के साथ में, उस समय अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने के लिए जाते हैं। झरोखे में जा करके वहां पर झरोखे में से ही राज जी महाराज को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके पीछे फिरे, प्रणाम करके और वापस अपने धाम अक्षरधाम को चले जाते हैं। देखिए ये जो लीला है ये पहली बार नहीं हुई थी कि अक्षर ब्रह्म आए, आकर के राज जी महाराज को प्रणाम किया।
ये तो नित्य की लीला है। नित्य ही ये होता है कि अक्षर ब्रह्म आते हैं, आकर के प्रणाम करते हैं और अपने अक्षरधाम को चले जाते हैं। पर आज क्या हुआ? आज जब अक्षर ब्रह्म आए तो अक्षर ब्रह्म के मन में भी इच्छा हुई। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केल करत। अक्षर ब्रह्म के मन में विचार आया कि जो इनके साथ में ये रूहें बैठी हैं, इनके साथ राजी महाराज की क्या लीला होती है? प्रश्न आ गया मन में। वो उस लीला को देखने के इच्छुक है और आज सब सखियों के दर्शन करने के मन में विचार आया अक्षर ब्रह्म के, तो झरोखे में ज्यादा ही झुक करके राजी महाराज को प्रणाम करने लगे। तो इधर से सखियों की दृष्टि पड़ गई। सखियों ने देखा, अरे ये कौन पुरुष है, ये कौन है? और इतने में तो वो प्रणाम करके पीठ करके अक्षरधाम जा रहे हैं। देख करके सखियां हैरान हो गई कि ये कैसी लीला। राज जी, आपने आज तक हमें बताया नहीं कि ये कौन है और क्यों आए हैं। आपने तो कहा कि यहाँ और कोई पुरुष नहीं, तो फिर ये कौन है? तब राज जी ने कहा, अरे ये हमारे ही अंग हैं और ये खेल बनाते हैं। खेल बनाते हैं? कैसा खेल? खेल बनाते हैं, तुम्हारे मतलब का नहीं है। दुख की लीला दिखाते हैं, दुख का खेल बनाते हैं। दुख? ये दुख क्या होता? ये शब्द ही पहली बार सुना सखियों ने कि दुख भी कोई शब्द होता है। ये दुख है क्या? और ये ऐसा कैसा खेल है? ये ऐसा कैसा खेल है जो आज तक आपने हमें नहीं खिलाया? हमने अनंत अनंत खेल किए, कितनी क्रीड़ाएं की, पर ये ऐसा कौन सा खेल है जो आज तक आपने हमसे छुपा करके रखा? हे राजी महाराज, आप कहते हो कि आप हमसे अधिक प्रेम करते हो। आपने हमसे बात छुपाई, आपका प्रेम कम है, हमारा प्रेम अधिक है। हम आपसे कोई भी बात नहीं छुपाते, आपने हमसे बात छुपा ली, आपका प्रेम कम है। अब ये बात जैसे कैसे करके तीसरी भूम में तो हो गई। पर कहते हैं ना, हम पढ़ते हैं सड़कों पर क्या लिखा होता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आज सावधानी हट गई, आज राजी महाराज की तरफ से नजर पहुंच गई अक्षर ब्रह्म की तरफ, तो आज तो दुर्घटना होने वाली है। आज तो अब बाल भोग थाल भोग की लीला भी हो गई। राजी श्यामा जी नीले पीले मंदिर में तीसरी भौम में शयन करते हैं। दिन के समय में, दोपहर के समय में 3 घंटे की वो लीला होती है और सब सखियां, 12,000 सखियां वनों में जहां इच्छा हो वहीं पर जा करके खेलती हैं। राजी श्यामा जी शयन कर रहे हैं, सखियां सब खेलती हैं और आज सब कोई खेल नहीं रही। आज सब सखियों ने विचार किया कि देखो, राजी महाराज ने हमसे बात छुपा ली, अक्षर ब्रह्म का खेल हमें नहीं दिखाया। वो दुख का खेल कितना अच्छा होगा। तो देखो, सबने एक दूसरे से कहा कि आज जब पट खुलेंगे, मंदिर के जब पट खुलेंगे, तो एक ही बात कहनी है। सब मिल करके विचार कर रही हैं, एकजुट होकर के कहने लगी कि आज जब राजी महाराज पूछेंगे कि सखियों आज कहाँ चलना है, आज कौन से घाट चलना है क्रीड़ा करने के लिए, तो सब मिल करके क्या कहेंगी? सबने विचार किया
हम कहेंगे हमें दुख के घाट चलना है, हमें और किसी घाट नहीं जाना, हमें तो दुख के घाट में जाना है। तब सखियों ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, हम सब यही कहेंगे। तब सब सैया पोहर पीछल, टोले तीसरी भोमावे चल, जीरे मंदिर आइया सैया जब, खुले दार दर्शन पावे सब। सब सैया पोहर पीछल, टोले तीसरी भोमावे चल। सब सखियों की टोली चली तीसरी भोम में, और एक पहर यानी कि 3 घंटा के बाद में जब द्वार खुलता है मंदिर का, तब राजी महाराज पूछते हैं, सखियों आज बताओ कहाँ चलना है, आज कहाँ चलोगे खेल, कहाँ जाकर के क्रीड़ा करनी है। तो सखियों ने कहा, धनी हम भूले नहीं हैं, हमें सुबह की वो बात याद है, हमें तो अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। ऐसे रबद करते हुए बात करते करते कहाँ पहुंच गए, मूल मिलावा प्रथम भोम। प्रथम भोम पहली भोम रंग मोहल की, जिसे मूल मिलावा करके कहा गया। राजी श्यामा जी बीच में सिंहासन पर विराजमान हैं। सब सखियां मिल करके कहती हैं कि राजी हमें तो वही खेल देखना है जो आपने सुबह जिसके बारे में कहा। राजी ने कहा, रे रूहो वो खेल देखने लायक नहीं है, वो ऐसा खेल है तुम अलग अलग हो जाओगी। अभी तो तुम साथ में हो, फिर अलग अलग हो जाओगी, अलग अलग परिवार हो जाएंगे, अलग अलग देश हो जाएंगे, और मुझे छोड़ दोगी, मुझे भूल जाओगी, आग पानी पत्थर पूजोगी, उन्हीं को ही अपना परमात्मा मान करके, उनको अपना खुदा मान करके, और उन्हीं से प्रेम बांध लोगी। कुटुंब परिवार प्यारा लगेगा, मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। मत देखो मत देखो मत देखो। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। 3 बार मना किया राजी ने कि नहीं जाना उस खेल में। तब सब सखियों ने कहा कि नहीं राजी, हमें तो वही खेल देखना है, देखना है, देखना है, हमें वही खेल दिखाओ। क्यों छुपा करके रखते हो, ऐसा क्या खेल है? और अलग अलग हो जाएंगी, हम कैसे अलग हो सकते हैं? देखो हम मिल करके एक दूसरे के साथ बैठ गई। सब सखियां एक दूसरे की कंधे पर हाथ रखे हुए, गले में बाहें डाल करके बैठी कि देखो हम सब एक साथ बैठी हैं। जैसे यहाँ बैठी हैं वैसे ही उस खेल में जा करके भी अलग नहीं होना। और क्या कहने लगी कि अगर तुम भूल जाओ तो मैं तुम्हें जगाऊंगी, और अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे जगा देना। ऐसा आपस में एक दूसरे से वादा किया सब सखियों ने। और राजी महाराज से दावा कर रही हैं, धनी 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। हे राजी महाराज, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार ऐसा खेल दिखा दो। हम ना तो आपको भूलने वाले हैं, ना इस घर को भूलने वाले हैं, ना आपस में अपने आप को भूलने वाले हैं। हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। तब राजी ने कहा, ऐ रूहो तुम बीच ना सूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कभू ना भूलियो। कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तुम्हारा प्राण प्रियतम हूं, तुम मुझे मत भूलना। तब रूहों ने कहा, भले ना भूले हम, ये हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं, ये कभी नहीं होगा राजी, हम आपको नहीं भूलेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा वादा भी वहां पर किया, ऐसा दावा भी किया। वादा आपस में किया और दावा राजी महाराज से किया कि आपको हम भूलने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर हम दृष्टि डाल करके देखें,
हम अपने आप को कहते हैं ना कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, सुंदर साथ। जिस दिन से मंत्र लिया उस दिन से क्या कहते हैं हम अपने आप को, सुंदर साथ। और दो बात रट लेते हैं, हम तो सुंदर साथ हैं, हम तो कहाँ जाएंगे, परम धाम जाएंगे, परम धाम जाएंगे, यही कहते हैं। पर क्या हमारी रहनी परम धाम वाली है? परम धाम कौन जाएगा? पहली बात तो एक भजन है, 2 लाइन उसकी गाएंगे। मुक्ति तो वो ही पाएंगे निज नाम के हैं जो कहने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे निज नाम के हैं जो कहने वाले। निज धाम तो वो ही जाएंगे, निज धाम के हैं जो रहने वाले। निज धाम तो वो ही जाएंगे, निज धाम के हैं जो रहने वाले। मुक्ति तो वो ही पाएंगे, निज नाम के हैं जो कहने वाले। निज धाम तो वो ही जाएंगे, निज धाम के हैं जो रहने वाले। मुक्ति तो वही पाएंगे जो निज नाम का जाप करेंगे। और बाद में कहा है निज धाम तो वो ही जाएंगे, निज धाम के हैं जो रहने वाले। जो वहां से खेल देखने आया है वही तो जाएगा ना, केवल कहने भर से तो नहीं होगा। या तो हमारी रहनी वैसी हो, हमारी रहनी वैसी हो जैसा कि वाणी में कहा गया है। तो दुख का खेल मांग लिया, दुख का खेल मांग करके सर्वप्रथम कहाँ आए, कहाँ आए? सबसे पहले सुरता कहाँ पहुंची? सबसे पहले पहुंची ब्रजमंडल में। 11 वर्ष 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। 11 वर्ष 52 दिन तक की लीला ब्रज के अंदर की। ब्रज के अंदर सखियां अलग अलग नहीं थी, सब एक साथ ही रहती हैं। सबके घर कुटुंब अलग हैं पर सब साथ में ही रहती हैं। कृष्ण का ही नाम लेती हैं, उन्हीं के ही बातों में, उन्हीं की लीलाओं में रमण करती रहती हैं दिन रात। इसके बाद में पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में भी जब रास के अंदर प्रवेश किया है तब भी सब सखियां साथ में। और उसके बाद में जब इच्छा पूरी नहीं हुई, मन में क्या विचार किया आपने? अगर रास का वर्णन सुना हो, अंत में सखियों के मन में परमधाम के अंदर जो उनकी परातम बैठी है उनके विचार आता है कि राजी महाराज ने तो कहा था कि हम अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगी, अलग अलग कुटुंब परिवार देश आग पानी पत्थर पूजेंगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो सब साथ में रही। यानी कि अभी खेल देखने की इच्छा बाकी थी। दुख तामसियों देखा नहीं। अभी तामसी सखियां जो हैं उन्हें तो दुख देखने की इच्छा बाकी रह गई। उसी के बाद में बीतक में आता है ए तीसरो रचनो पड़ियो। ये तीसरा ब्रह्मांड रचना पड़ा सखियों के कारण। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उनकी इच्छा थी कि हमें तो अभी आग पानी पत्थर अलग अलग कुटुंब परिवार ये सब देखना है। इसी कारण से यहाँ आई प्यारे सुंदर साथ जी। परमधाम के अंदर 25 पक्ष में रमण करने वाली वो सखियां जब नौमी भौम में राजी महाराज के साथ में बैठती है ना, तो राजी महाराज अपने आप ही सभी दिशाओं का दर्शन करवाते हैं। वहीं ऊपर बैठे बैठे सखियों को रंग महल के ठीक सामने अक्षरधाम है।
बिल्कुल ठीक सामने। क्या सखियों का कभी भी उधर ध्यान नहीं गया? रंगमहल के ठीक सामने अक्षरधाम है, क्या अक्षरधाम की तरफ कभी दृष्टि नहीं गई? विचार करने योग्य बात है कि नहीं कि हमारे घर के ठीक सामने एक घर हो और हमारा कभी वहां पर ध्यान ना जाए? ऐसा हो सकता है? पर सखियां परमधाम में रह रही हैं, ठीक सामने अक्षरधाम है, पर उसे कभी भी देख नहीं सकी। एक गाना सुना है आपने? गाने तो कितने सुने होंगे, सुनते हो ना गाने सभी, फिल्म के गाने? हाँ सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। देखो सुनने का भी तरीका होता है। आप उन्हीं फिल्मी गानों को राज जी महाराज के ऊपर फिट कर दो तो उसी में आनंद आने लगेगा। आजकल के गानों को छोड़ दो, आजकल के गाने तो उठपटांग हैं। पहले जो पुराने गाने होते थे उनमें शब्द ही इतने अच्छे होते थे कि उन शब्दों को आप राज जी महाराज के साथ जोड़ दो तो उसी में आनंद आने लगे कि देखो ऐसा लगता है जैसे परमधाम की लीला का वर्णन हो रहा हो। ठीक सामने अक्षरधाम है, पर वो सखियों ने कभी नहीं कहा कि उस धाम में लेकर के चलो, हमें वहां जा करके खेलना है, क्रीड़ा करनी है। क्यों नहीं कहा? तो वही हम बता रहे ना, एक फिल्मी गाना है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। सुना है ये गाना? सुना है? पुराने गाने नहीं सुनते, लगता है नए गाने सुनते हो आप सब। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। राज जी महाराज चाहे कोई भी वर्णन कर रहे हो, सब सखियां तो आप श्रृंगार में पढ़ना। वाणी पढ़ी है सबने? वाणी का पारायण कभी रखना घर में, पढ़ करके देखो वाणी में क्या कहा गया श्रृंगार में, कि सखियों की नजर तो कभी राज जी महाराज के ऊपर से हटती नहीं है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। पता ही नहीं अक्षरधाम है सामने, कभी नजर ही नहीं गई, राज जी महाराज पे नजर लगी रहती है। और जिस दिन हट गई नजर राज जी महाराज के हुक्म से, उस दिन जिद कर ली कि राज जी अब तो हमें दुख का खेल देखना ही है। तब इस तीसरे ब्रह्मांड में जब सखियां आई, अलग अलग कुटुंब, परिवार, जाति, वर्ण, भेष, भाषा, देश, शहर, सब अलग अलग हो गए, सब अलग हो गए। और क्या पूजने लगी? आग को पूजती हैं, पानी को पूजती हैं, पत्थर को पूजती हैं, उन्हीं को अपना भगवान कहने लगी, उन्हीं से ही सब मांगने लगी। मूर्ति जब गली में बिकती है ना, तब उसका मोल पूछते हैं लोग। जब गली में मूर्तियां बिकने आती हैं तो पूछते हैं कि ये शंकर भगवान कितने के? 20 रुपए के। ये कृष्ण कितने के? ये 50 रुपए के। और जब उसे घर में ले आते हैं, अभी तक उसकी कीमत दे रहे थे, अभी तक उसे खरीद रहे थे, अब जब घर में ला करके बिठा दिया तब उससे मांगते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। तो एक कहावत है गुजराती में, तारू बिसाड़ियों में बेस्यू तारी एक फूटी के बे, कि मूर्ति कहती है तेरा बिठाया तो मैं बैठा हूं यहाँ पर, तेरी एक आंख फूटी है कि दोनों फूट गई। तू खाना दे तो मैं खाऊं, तू मुझे कुछ दे तो मैं करूं, और आज तू मुझसे मांग रही है, कल तक खरीद रहे थे आज मांगने लग गई। ये लोगों की भक्ति, ये सब सुंदर साथ का
प्रणामी होने के बाद भी हाल है। प्रणामी बनने के बाद भी मंदिरों में सबके क्या हैं? कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? प्रणामी होने के बाद भी राज जी महाराज के रिश्तेदार। जब हम सुंदर साथ से कहते हैं ना कि देखो, जब राज जी महाराज को आप मानने लग गए हो, वही आपके प्रियतम है, तो फिर ये कौन है जो साथ में बैठे हैं? तो कितना मतलब सटीक कहना चाहिए, सटीक एक उत्तर देते हैं, एक जगह के नहीं, हर जगह के सुंदर साथ। जैसे सबने एक बार में अपनी प्लानिंग की, भाई सबको एक ही उत्तर देना है, हर जगह के सुंदर साथ कहेंगे कि देखो ऐसा है दीदी, पति की तो पूजा सभी करते हैं, हम अपने घर में अपने पति की सेवा करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो क्या सास ससुर को नहीं देते? तो क्या देवर देवरानी के साथ में बातचीत नहीं करते? सबके साथ चलना पड़ता है ना, केवल पति की तो सेवा नहीं होती, सबकी करनी पड़ती है। इसीलिए हमने कहा कि राज जी महाराज के रिश्तेदार बना दिए, किसी को सास ससुर बना दिया, किसी को अपना देवर देवरानी बना करके बैठ जाते हैं सुंदर साथ कि इनको पूजेंगे तो थोड़ा थोड़ा इनका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनका भी तो कर ही रहे हैं ना, इनका भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक उदाहरण दें, अच्छा लगे ना लगे सुन लेना। साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन होते हैं। चलो आपसे नहीं पूछते, हम भाइयों से पूछेंगे। माताएं बहनें, आपसे नहीं पूछेंगे, हम भाइयों से एक प्रश्न करेंगे। आप भी तो भाई हैं ना, आप भी उत्तर देना। 364 दिन तक हमारी जो बहनें हैं अथवा माताएं हैं, ये अपने पतिदेव के साथ रहें। 364 दिन तक अपने पतिदेव के साथ रहें और केवल एक दिन किसी पर पुरुष के साथ रहें। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? केवल एक दिन के लिए 364 दिन पूरी सेवा करेंगे। 364 दिन अपने पतिदेव की पूरी तन मन धन से सेवा करेंगी। केवल एक दिन की छुट्टी मांग लेंगी कि एक दिन के लिए हमें तन मन से सेवा करने दो दूसरे पुरुष की। तो क्या बोलिए, अच्छा लगेगा? क्यों? 364 दिन तो आपके साथ रही ना, एक ही दिन की तो बात है, 24 घंटे की। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अगर लड़ाई ना हो तो चली जाओगी? कहते हैं लड़ाई हो जाएगी, अगर लड़ाई ना हो तो चली जाओगी? 364 दिन अपने पति के पास में, केवल एक दिन किसी और के पास में। सुन करके कैसा लग रहा है? अभी गुस्सा आ रहा है ना, दुख हो रहा है ना, कह रहे कैसी बात कह दी, हट, ऐसा थोड़ी होता है। पति तो एक ही होता है, पति तो एक ही है पूरी उम्र, चाहे कैसा हो। रास में कहा है, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, दरिद्र हो, अनेकों उसके अंदर कमियां हो, अवगुणी हो, अगर कोई पतिव्रता होगी वो अपने पति को नहीं छोड़ेगी, कहा है ना। और हम क्यों? हम तो नहीं करते, हम तो केवल एक राज जी महाराज की सेवा करते हैं। हमारे घर और कुछ नहीं। आप हमारे घर आइए, पन्ना जी में रहते हैं। राज जी के अलावा कोई नहीं, अभी से नहीं, बचपन से, जब से माता पिता ने बता दिया तब से लेकर के आज तक कोई भी नहीं। आपके घर में कौन कौन बैठे हैं?
केवल राज जी बैठे हैं कि और भी रिश्तेदार जो अभी हमने उदाहरण दिया बैठे हैं? बैठे हैं। व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत आ गया, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पति देव नाराज हो जाएंगे। तुमने हमारी लंबी आयु के लिए व्रत नहीं किया। लंबी आयु किसकी लेकर के करोगे भी क्या? लंबी आयु लेकर के करोगे भी क्या? अचार थोड़ी डालना है। लंबी आयु से नहीं होता कुछ भी। आयु छोटी भी हो ना, यदि उसमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो वो छोटी आयु भी लक्ष्य की प्राप्ति केवल होनी चाहिए। लंबी आयु से कुछ नहीं होता। कितनी लंबी आयु करोगी? कितने वर्ष तक जिलाना है अपने पति देव को? पति के लिए व्रत, संतान के लिए व्रत, और हमने किए नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, 2-3 का ही पता है। और व्रतों का हमें अंदाजा नहीं है कि और कौन कौन से व्रत होते हैं। जो आया वही व्रत कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। इतने व्रत कर लिए पर एक व्रत नहीं किया, पतिव्रत। पतिव्रता का व्रत जो करना चाहिए वो नहीं किया। आप सब सुंदर साथ बैठे इसलिए ये बातें हो रही हैं। कोई बाहर का बैठा हो तो प्रश्न करे कि ये क्या बातें हो रही हैं, ये कहाँ की बातें हो रही हैं? आग पानी पत्थर, आग पानी पत्थर पूजने में लगे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आग पानी पत्थर पूजना केवल ये देवी देवताओं की पूजा करना बस नहीं होता। आग, पानी, मिट्टी, पत्थर यानी कि मिट्टी, ये जो 5 तत्व जो कहे गए, ये 5 तत्व तो हम आप सभी के जो शरीर बने हुए हैं, इन 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। हम जो कुटुंबियों को, अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को जितना मोह करते हैं, वो भी आग पानी पत्थर पूजने जैसा ही है। वो भी आग पानी पत्थर पूजना ही है, क्या नहीं? आप कहेंगे क्या फिर घर गृहस्थी छोड़ दें, बाबा बन जाएं, छोड़ दें सब घर परिवार? प्रश्न तो बुद्धिमान जैसे होते हैं पर उत्तर लेकर के उसको सुनने का ना तो साहस ही रखते हैं और ना उसको ग्रहण करने का साहस रखते हो। आप गोपियों के बारे में जानते हो? गोपियों का अब आगे वर्णन आएगा। गोपियों की क्या रहनी थी? गोपियों का परिवार कितना बड़ा था, कितना बड़ा परिवार था। पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, कितने कितने भाई एक साथ मिल करके रहते थे। उन भाइयों के भी बड़े बड़े परिवार होते थे, सब एक ही घर में रहते थे। गोपियां कुल वधुएं थी, बहुएं थी वहां की। गोपियां भी परिवार में रहती। गोपियों की संतान भी 10-10, 20-20 से भी ऊपर थी। गोपियों के पास में गौएं कितनी थी, गोपियों के पास काम कितना था। प्राणनाथ जी कहते हैं, प्रेम सेवा वाले प्रगट की भी व्रज तणिया वार रे। प्रेम सेवा वाले प्रगट की भी व्रज तणिया वार रे। वचन विचारी ले जो जो ये कहीं नरसैया तड़ा निर्धार रे। प्रेम सेवा वाले प्रगट की व्रज
छोड़्यो नेह। काम करता अति घना, अति भी लगा दिया, घना भी लगा दिया, यानी कि बहुत ज्यादा। गोपियों के पास बहुत ज्यादा कार्य था, पर क्षीण नव छोड़्यो नेह। एक क्षण के लिए भी राज जी महाराज की विस्मृति नहीं होती, एक क्षण के लिए भी अपने कृष्ण को, अपने कन्हैया को, श्याम सुंदर को, प्राण प्रियतम को भूलती नहीं है, हमेशा याद रखती है, हमेशा ध्यान उन्हीं में ही रहता है। और आज हम क्या प्रश्न करते हैं, तो क्या राज जी के लिए घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, उनसे प्रेम करना छोड़ दें? गोपियों ने कुछ नहीं छोड़ा। गोपियों ने कुछ छोड़ा था क्या? गोपियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। उसी परिवार में रहती थी, काम भी करती थी, सारे कार्य करती थी, फोन लेकर के नहीं बैठती थी, मोबाइल में नहीं लगी रहती थी, चुगलियां नहीं करती थी। हम कहते हैं हमारे पास समय ही कहाँ है, हम भजन कर लें, वाणी पढ़ लें, थोड़ा सा भी समय तो मिलता नहीं है, सोने का समय नहीं मिलता, पर चुगली करने का तो मिलता है ना, चुगली करने का मिलता है, बुराई करने का मिलता है ना। एक घंटा भी मिल जाए, 1 घंटा क्यों, 10 मिनट ही कह लो, कहीं आपस में माताएं बहनें बैठी तो इधर उधर की तो बातें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना। घर परिवार की, तुम्हारे घर में कैसा, तुम्हारे घर में क्या है, मेरे घर में तो मेरी बहू ऐसी, वो कहेगी मेरी सास ऐसी। अपना घर क्या है? अपना घर कौन सा है? हाँ, अपना घर तो परम धाम है। फिर ये क्या है जिसमें हम रहते हैं, वो क्या है? वो क्या है जिस घर में हम रहते हैं, वो परम धाम नहीं है? परम धाम को यदि हम अपना घर माने तो कहाँ की बातें होंगी? यदि हम परम धाम को अपना घर मानते तो बात कहाँ की होनी चाहिए? तो हम यहाँ की क्या करते हैं? मेरी सास, मेरी बहू, मेरा लड़का, मेरा पति, यही करते हैं ना। आते बातें, जाते बातें, घर में बातें, बाहर बातें, क्या होगा जब पड़ेंगी यम की लातें। कृष्ण कन्हैया लाल की। जहां जाओ वही बातें ही बातें, बातें 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 करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, चुप ही नहीं होते। केवल माताएं बहनें नहीं, भाई लोग तो सब राजनीति वालों का ठेका लेके बैठे हैं। ये घर की राजनीति में लगी रहती है, वो बाहर की राजनीति में। कितने साल से ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जहां भी बैठ जाओ ट्रेन में तो राजनीति की बातें छिड़ जाएंगी, करना कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी इनमें से किसी को नहीं पहचानता। नरेंद्र मोदी के सामने ये सब लोग अगर पहुंच जाएं तो इनको देखे भी नहीं। मोदी जी ने ये किया है, मोदी जी ने वो किया है, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी, अरे वो आपको देखना भी नहीं चाहता। मोदी का नाम लो, चाहे योगी का नाम लो, जो यहाँ के हैं, यूपी के, कोई आपको देख करके राजी नहीं है, तो आप क्यों इनकी इतना भजन करते हो? क्यों राजनीति का पाठ पढ़ते रहते हो? क्या मिलेगा? इस बात पर हमें ध्यान करना चाहिए कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई हो, उससे हमें मिलने क्या वाला है? मिलता कुछ नहीं। कहते हैं कि पानी को बिलोने से, पानी को बिलोगे ना तो कभी भी मक्खन नहीं निकलेगा। ये जो मुंह के अंदर भी पानी होता है, उसे हम थूक कहते हैं, उसको बिलोने से कभी मक्खन निकलेगा? पर हम तो निकालने में लगे हैं। ये घर की राजनीति, वो राजनेताओं की राजनीति, बस भजन पता नहीं कौन करेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, वादा किया था ना, वादा किया था। क्या वादा किया था? तू भूली तो मैं तुझे जगाऊंगी, मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे जगा देना। क्योंकि परम धाम जाना है ना,
तो उसके लिए किस में बैठना पड़ेगा? गाड़ी में। कौन सी गाड़ी में? निज नाम की। निज नाम की गाड़ी में बैठ करके कहाँ जाएंगे? गाड़ी तैयार की? सबके घर गाड़ी है? गाड़ी ना हो दो चीज़ तो होंगी, क्योंकि आप किसान भाई बहन हैं तो ट्रैक्टर होगा, बाइक भी होगी। ज़्यादा हुआ, राज जी महाराज ने अधिक धन दिया तो गाड़ी भी होंगी, 4 पहिया, है ना। पर प्राणनाथ जी कहते हैं ये गाड़ी काम नहीं आएगी, ये तो यहीं खड़ी रह जाएगी। आपको तो दूसरी गाड़ी में बैठना है। किस किस ने अपनी गाड़ी बना ली? हाथ ऊपर करेंगे बिल्कुल ईमानदारी से, राज जी महाराज नहीं तो सजा देंगे। बात तो सुनो पहले, कौन सी गाड़ी? हम कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं? आपके पास होंगी गाड़ियां, वो गाड़ी नहीं। राज जी करें और दें आपको। गाड़ी तैयार करनी है मंत्र जाप की। कितना मंत्र जाप करते हो आप दिन में? सुबह से उठ करके कितनी बार उनका नाम ले लेते हो? महाराजा छत्रसाल जी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि सुन करके धक्क रह जाओ। अच्छा, ऐसा भी है? क्या कहते हैं छत्रसाल जी? तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए वाला, धाम धनी के चरणों में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे। ये शरीर है जो सोता है, पर रूह आत्मा तो दिन रात जागती है। आत्मा कभी सोती नहीं है, आत्मा कभी नहीं सोती। कहने का अर्थ छत्रसाल जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, आपका जब शरीर भी सो जाए ना, तब ये मत सोचना कि अब क्या मंत्र जाप होगा। हम तो सो रहे हैं, जागते जागते कर सकते हैं, सोने में कैसे करेंगे? पर छत्रसाल जी कहते हैं, तन सोवे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहे। तब भी जाप करो। कैसा जाप? जब बिस्तर पर आप जाते हो सोने के लिए, तो राज जी महाराज से विनती करो, चरणों में उनके प्रार्थना करो कि हे धनी, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखू नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। कि हे धनी, इन चरणों से हमें अलग मत करना, हमें इन चरणों में ही स्थान दो। क्या पता अगली सुबह उठ भी ना पाए, क्या पता राज जी महाराज रात को ही हमारा काम कर दें कि हम आँख ही ना खोल सकें। तो उनके चरणों में रहना है ना, रहना है ना, उनके चरणों में रहना है। सोच रहे हैं कि क्या बोले। तो हम गाड़ी की बात कर रहे थे कि हमने अपनी गाड़ी तैयार की। हमने कितनी गाड़ी तैयार कर ली? निज नाम का कितना जाप कर लिया? सुबह से कितनी बार माला करते हो? अब कहेंगे मालवा क्या करना? भगवान का, परमात्मा का नाम लेना है, उसमें मालवा का क्या काम? माला से क्या होगा? ऐसा नहीं है, माला का भी महत्व है। चलो, आप माला से जाप नहीं करते, पूरे दिन कितना जाप करते हो, कितना नाम लेते हो उनका? दिन रात जब नाम लोगे ना, दिन रात उन्हें याद करोगे, तब कहेंगे कि गाड़ी तैयार हो गई। निज नाम की गाड़ी से हम जाएंगे, निज नाम की गाड़ी से हम जाएंगे, निज नाम की गाड़ी से हम जाएंगे, फिर तो अपने पिया जी से मिल जाएंगे, फिर तो अपने धनी जी से मिल जाएंगे, निज
कि ये गाड़ी किस किसने तैयार की। निज नाम की गाड़ी, निज नाम की गाड़ी जिस दिन तैयार करने लग जाओगे, जाप करने लग जाओगे, दिन रात जब उनकी रटना लग जाए, सुंदर साथ जी उस दिन कहना कि परम धाम जाएंगे। केवल रटना मत लगाओ। प्रणामी बने तो एक बात तो बस सीख ली, अब उस पर चलना पड़ोसी शुरू करेंगे, हमने तो बस सीख ली। कहाँ जाओगे? परम धाम। हम प्रणामी, हम परम धाम जाएंगे, बस परम धाम जाएंगे, ऐसे नहीं। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कहे श्री महामत। हे सुंदर साथ जी, जब तक अंदर निर्मलता नहीं आएगी, जो जो बातें कही गई हैं वो बातें जब तक हमारे अंदर नहीं आ जाएंगी, हमारा आचरण नहीं बदलेगा, तब तक परम धाम नहीं जा सकते। यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इसक बिन, ऐसा मत कहना राज जी महाराज बिना इश्क के, बिना प्रेम के नहीं मिलते, उनसे प्रेम होना बहुत जरूरी है। राज जी से प्रेम कौन कौन करता है? लो कह दो, सभी कह दो, सब प्रेम करते हो, कर लो हाथ ऊपर खड़े। पर राज जी महाराज जानते हैं, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छुपा जिसके हाथ में डोरी। यदि उनसे प्रेम होता, यदि उनके साथ प्रेम होता तो हमारी रहनी जो आज है ऐसी ना होती, हमारी रहनी आज ऐसी ना होती। हमें तो कितनी पहचान हो गई होती राज जी महाराज की, कितनी हमने जागनी कर ली होती। आप सबने कितनी जागनी की अभी तक, कितनों को जगाया, कितनों की जागनी की। कह दो हम तो खुद सोए पड़े हैं रजाई लेके, हम किसी को क्या जगाएंगे। हमें तो खुद इतनी अच्छी नींद आ रही है, हमें माया इतनी अच्छी लगती है। वो तो 7 दिन के लिए भागवत होती है तो आ जाते हैं, नहीं तो हम तो मंदिर भी नहीं आते। हमें क्या मतलब मंदिर से। आप सब माताएं बहनें, आप सब भाई आकर के सेवा क्यों नहीं करते? मंदिर में आके सेवा करना चाहिए ना। हम सुंदर साथ हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मंदिर में आके क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना, कुछ तो बोलो। आपने कल देखा राज जी महाराज की पधरावनी कैसी थी? यहाँ आए थे ना सभी? सुबह नहीं आए तो रात को तो आए होंगे। कैसी पधरावनी थी राज जी की? आप सब अपने वस्त्र किस तरह से धारण करके आते हो, एक एक पिन सेट करके आते हो। साड़ी में इधर से पल्लू इधर नहीं होना चाहिए, करते हो कि नहीं? मैचिंग का अंगवस्त्र पहन के आते हो, मैचिंग होनी चाहिए। कोई क्या कहेगा कि लो इनके पास तो मैचिंग का कुछ कपड़े ही नहीं है। होता है ना, भाइयों की छोड़ दो, भाइयों की कोई मैचिंग ही नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। यहाँ की बात नहीं, एक अमीर भी होगा ना कोई, तो उनकी कोई मैचिंग नहीं है, वो कुछ भी पहन लेते हैं। पर माताएं बहनें खास ध्यान रखती हैं, चाहे बूढ़ी हो जाएं पर ध्यान रखेंगी। चूड़ियाँ कैसी हो, साड़ी कैसी हो, पिन अच्छे से लगी हो, सब बढ़िया अप टू डेट होना चाहिए। अपने आप को अप टू डेट रखते हो तो राज जी को कौन रखेगा? राज जी को कौन रखेगा? राज जी को अप टू डेट कौन रखेगा? बोलिए, बोलिए ना। अच्छा एक बात पूछूं, थोड़ी सीक्रेट है, गुप्त। ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितनी महंगी साड़ी है? कितनी महंगी साड़ी पहनते हो आप बताइए। आपके घर हम गए थे, कितने कितने वाली साड़ी है? झूठ नहीं बोलना। कितने कितने वाली साड़ी है? सबसे पूछेंगे, अकेले आपसे नहीं। नहीं बताना, नहीं बताओगे?
आपके पास 10,000 तक की है, प्राणनाथ प्यारे की हाँ जी 2,000 तक की। बताइए हाँ जी बताइए ना। खरीदने नहीं गए कभी? ये खरीदने नहीं गए, इनके घर आ जाती हैं। पर 500 से तो ऊपर की आती होंगी, है ना। हम अपने घर कितना संग्रह करके रखते हैं कपड़ों का, पर पता है जब मृत्यु हो जाती है ना, कितने भी आपके महंगे कपड़े हो कोई घर में नहीं रखेगा, सब में छूत लग जाएगी। और होता ही है, लगता ही है कि नहीं नहीं नहीं, अब चाहे कैसा हो भाई दे दो, फेंक दो बाहर, नहीं चाहिए। जिस शरीर से इतना प्रेम था, सब था, आज उसी स्त्री के अथवा उस पुरुष के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं या दान कर दिए जाते हैं। दान का नाम दिया जाता है, पर मन में तो यही होता है ये रखना ही नहीं है, हमें रखना ही नहीं है इनका कुछ भी। हाँ याद कर लेंगे, बातें याद कर लेंगे, पर कपड़ा नहीं रखना। इतने महंगे क्यों लेते हो? इतने महंगे महंगे वस्त्र पहन करके होगा क्या? पर हम आपको कपड़ों के लिए नहीं रोकेंगे, वो आपकी इच्छा। पहनो, खूब खाओ, खूब पहनो, पर एक बात ध्यान रखना, वो स्त्री पतिव्रता नहीं कहलाती जो खुद तो सज धज करके घूमे और अपने पति को फटे पुराने कपड़े पहनाए। यहाँ वैसे भी भाइयों के कपड़ों से ज्यादा आप ही के सुंदर लग रहे हैं कपड़े। आप खुद सज धज करके बैठो और आपके पति देव फटे पुराने पहने, तो वो पत्नी पत्नी नहीं है। आपके पति राजी महाराज हैं, आत्मा के मालिक हैं, आपके आत्मा के पति कहलाते हैं। उनके रुमाल देखो, उनके रुमाल देखो। आपकी साड़ी में बिना पीको फाल के पहनते हो साड़ी? बिना पीको फाल के साड़ी नहीं पहनते हो, मैचिंग का ब्लाउज लेते हो। आप सब भी ऐसा मत सोचना हम तो बच गए, पैसे तो आप ही के लगेंगे, पैसे आप लोगों के ही लगने हैं। अपने तो श्वेत वस्त्र, बढ़िया सफेद कपड़े धुले हुए अच्छे से वो पहनते हैं, पर राज जी के लिए ऐसा क्यों? राज जी ने आपका क्या बिगाड़ा? उनके लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? ये देखो, ये धुले भी नहीं है। खुद को बैठने के लिए सुंदर आसन चाहिए, पर राज जी के लिए ऐसा आसन क्यों? ये आपके कुछ नहीं है। ये हार देखो कितने साल पुराना है, धुला भी नहीं है कि धुला है। सेवा, सेवा की कमी है, सेवा की कमी है सुंदर साथ जी। अपने आप को सुंदर साथ कहने से और ये कहने से कि हम परम धाम जाएंगे, परम धाम नहीं जा सकते, क्योंकि परम धाम जाने के लिए वैसी रहनी जरूरी है। बीतक यदि सुनी हो तो ब्रह्म मुनियों का कभी सुनना, ब्रह्म मुनि कैसी सेवा करते थे। अपना तन मन धन सब राज जी महाराज के चरणों में सौंप दिया। राज जी महाराज को रात्रि के समय में जल आरोगना है तो रात्रि के समय सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं। सर्दियों की ऋतु है तो ठंडा और गर्म जल एक सा बना करके कि ना ज्यादा ठंडा लगे ना अधिक गर्म लगे, समो करके जल लाते हैं, राज जी को आरोगाते हैं। गर्मी के दिनों में ऐसी सेवा करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण कराते हैं कि उनको गर्मी ना लगे। सर्दियों में उन्हीं वस्त्रों से सेवा करते हैं कि राज जी महाराज को ठंडी ना लगे। हम इतने इतने अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, शादी ब्याह में इतना खर्च कर लेते हैं, लड़की पैदा हुई नहीं तभी से दहेज जोड़ना शुरू कर देते हैं। पर हमारे गांव में राज जी महाराज बैठे हैं, मंदिर है, यहाँ देखो और आपके घर को देखो तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। घर में तो सारी व्यवस्थाएं, मंदिर में क्यों नहीं? मंदिर में झाड़ू भी नहीं लगा, पोछा भी नहीं लगा,
साफ सफाई भी नहीं। क्यों क्यों? तो कर्मचारी लगवाना चाहिए। बोलिए कि कर्मचारी लगवाइए, हम क्यों करें? सही बात है ना, कर्मचारी लगवाओ, हम क्यों करें? सही है ना। घर में कर्मचारी नहीं लगवाते, घर में नौकरानियां नहीं लगवाते, नौकरानी महंगी पड़ती हैं, नौकरानी मिलती भी नहीं है। हमने सुना कि नौकरानी मिलती नहीं है, नहीं तो हम लगवा लें। तो राज जी महाराज की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? कब से करोगे? कब से करोगे राज जी की सेवा? कब से करोगे? राज जी के लिए सुंदर रुमाल, सुंदर पोशाक, उनके मंदिर की साफ सफाई, ये किसको करना है? किसको करना है? हमें करना है कि पड़ोसियों को? किसको करना है? क्या तो घर का ही नहीं निपटता? घर का ही निपटाना मुश्किल है, यहाँ कब आए? यही है, यही बात है। आप जा कर के देखिए, ऐसे कई मंदिर हैं। अब किसी का विशेष रूप से नाम ले तो रिकॉर्डिंग हो रही है। इससे कैमरे से सबको डर लगता है, हमें भी डर लगता है। एक का नाम ले दो तो दूसरा कहें कि लो हमारा तो नाम लिया ही नहीं, हम भी सेवा करते। ऐसे कई स्थानों पर अपने मंदिर हैं, प्रणामी मंदिर, जिसमें लोग नौकरी करते हुए भी, औरतें भी जो नौकरी पे भी जाती हैं ना, वो नौकरी पे जाने से पहले ही राज जी महाराज के मंदिर में आकर के सेवा करती हैं। झाड़ू पोछा बर्तन जो भी हो सब सेवा करेंगी। आप तो जॉब वाले नहीं हो। वो सेवा करके फिर अपनी जॉब पे जाती हैं, फिर आकर के फिर भी सेवा करेंगी। आपके पास तो ये काम नहीं है, तो आप सेवा क्यों नहीं करते? जिनकी सेवा कर रहे हो वो आपको कभी भी अच्छा नहीं कहने वाले, ये लिखवा लो। जिनको आप अपना पतिदेव कहते हो, अपने सास ससुर, वो सगे संबंधी कभी आपको नहीं सराहेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बहू है। और जो थोड़े से में ही रीझ जाते हैं, उनकी कोई सेवा करने को तैयार नहीं। यहाँ भोजन भंडारा भी चल रहा है, उसमें भी सेवा की जरूरत है। यहाँ मंदिर में देखो कैसे सब बिखरा हुआ है, अंदर जाले लगे हैं, बाहर जाले लगे हैं, सब जगह सेवा की जरूरत है। आप सब गृहिणी हैं, अपने घरों में इतने सुंदर सुंदर पर्दे लगाते हो, इतने अच्छे अच्छे द्वार लगे हैं। यहाँ मंदिर में पर्दे भी नहीं है, पूरी धूल अंदर जाती है। क्यों नहीं करते? राज जी महाराज देखिए, ये मत सोचना कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। जब यहाँ कोई बैठता है ना, तो राज जी महाराज का हुक्म कहलवाता है। कोई सोच करके नहीं आता। हमें तो ये भी नहीं पता था कि मैं वाणी चर्चा करनी है, एकदम से पता चला कि करनी है तो ठीक है। पर ये हमें करना है कि नहीं करना? सेवा करनी है कि नहीं? आप कहोगे जबरदस्ती करवा रहे। जबरदस्ती नहीं, कुछ करवाने के लिए, कुछ अंदर जागरूकता लाने के लिए बोलना ही पड़ता है। सेवा करेंगे कि नहीं? झूठे मुंह भी हाँ नहीं बोल सकते, क्या सेवा करोगे? झूठ भी नहीं बोल पा रहे, इतना भी नहीं कह पा रहे कि अरे ऐसा शर्मिंदा मत करो, सेवा तो हम करेंगे। आज से क्या, अभी से करेंगे। अभी चल करके अभी पानी उठाएंगे और झाड़ू पोछा करके एकदम साफ कर देंगे मंदिर को। है कोई ऐसा? साड़ी खराब हो जाएगी, कल से पुरानी साड़ी पहन करके आएंगे। यहाँ राज जी महाराज आपकी साड़ी देखने नहीं बैठे। राज जी महाराज तो आपका भाव देख रहे हैं कि भाव कितना है। प्यारे सुंदर साथ जी, भाव जब तक नहीं होगा तब तक राज जी महाराज नहीं मिलेंगे। राज जी महाराज के आप जिस देवी देवता को भी पूछते ना, वो भी नहीं मिलने वाले। हमें पता है, प्रणामी बन करके सब अंदर ही अंदर सब करते हैं। ये सेवा का भाव जागृत करो। और थोड़ी सेवा मंदिर में बहुत जरूरत है सेवा की। आपके शरीर से भी सेवा की जरूरत है।
मन से भी सेवा की जरूरत है और साथ ही साथ धन से भी जरूरत है। केवल आप लोगों को नहीं कहा जा रहा, हम तो देखो जितने बैठे उन्हीं को देख रहे हैं कि यही होंगे सुंदर साथ, हो सकता और भी होंगे गांव में, उन्हें भी जाकर के कहिए, उनको भी प्रेरणा दो कि सुंदर साथ जी चलो मिल करके राज जी महाराज की सेवा करें। हमारे घर में, हमारे इस गांव में राज जी महाराज की पधरावनी हो गई है, मंदिर बन गया है, यहाँ सेवा की जरूरत है, हम सबको मिल करके सेवा करनी है। छोटी छोटी सेवा शुरू कर दो, बड़ी भी हो जाएंगी। हर दिन के 5-5 रुपए एक गुल्लक होती है ना, हर एक बंदा, एक घर में अगर 5 बंदे हैं, रोज के 5-5 रुपए उसमें डालते जाओ। रोज का नियम बना लो कि 5 बंदे घर में हैं तो 5-5 रुपए सबको उसमें डालना है। साल भर में देखो कितने हो जाएंगे, ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा आप पे। 5-5 रुपए रोज के डाल दो, साल भर में जितना पैसा जुड़े उससे मंदिर की सेवा करो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये रुमाल बनवाना, ये राज जी महाराज के लिए देखो कैसा है, ये सिलाई भी नहीं लगी, सिलाई भी नहीं लगी है। ये किसको देखना है? ये आप सबको देखना है। इन सब रुमाल को, ये राज जी महाराज के हार, ये सब जितनी सेवाएं अंदर हैं, इन सब के अंदर थोड़ा सुधार लाइए। राज जी के हार लेकर के आइए। हमें किसी ने कहा नहीं है, ये मत सोचना कि किसी ने समझाया होगा तभी बोल रही हैं। हम खुद देख रहे हैं, हमारी आंखें हैं, हमें दिखता है। आज आकर के, कल बहुत बुरा लग रहा था, कल जल्दी थी, तुरंत आकर के बैठ गए। शाम को भी देर हो गई थी, 8 बज गई थी, भागवत शुरू होनी थी 7 बजे से, तो भी जल्दी से आकर के बैठ गए। पर आज सुबह सोचा कि जितना अपने से हो सके चलो कर लेते हैं, तो ये थोड़ा बहुत रुमाल ठीक किया। गा नहीं रहे, बता रहे हैं कि ये हमें बस नहीं करना, आप सबको भी करना है। थोड़ा बहुत सही किया कि राज जी महाराज की पधरावनी अच्छे से होनी चाहिए। कहने को भागवत हो रही है, वाणी चर्चा हो रही है, पर राज जी की पधरावनी भी अच्छे से ना हो तो किस बात के हम सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ केवल कहने से नहीं, सुंदर साथ सुंदर कार्य करने से बनोगे, सुंदर काम करने से बनोगे, सुंदर सेवा करने से सुंदर साथ कहलाओगे। केवल सुंदर बन करके आने से सुंदर साथ नहीं होते। 2-3 भजन सीखने से कोई सुंदर साथ नहीं होता, सेवा पूजा सीखने भर से कोई सुंदर साथ नहीं होता। 2-3 बातें राज जी की याद कर ली, उससे भी कोई सुंदर साथ नहीं होता। सुंदर साथ बनने के लिए वैसा कार्य, वैसी रहनी बनानी पड़ेगी। सुंदर साथ जी सेवा कीजिए। तो क्या समझ में आया? क्या करना है हमें? हम वाणी को यहीं विराम देंगे, ज्यादा कहेंगे तो अपच हो जाएगी। वाणी चर्चा तो कल भी होगी, कल इससे आगे का प्रसंग हम चलाएंगे। पर जैसा कि हमने, हमारा प्रारंभ हुआ था इश्क रबद, जिसमें बात हुई थी कि राज जी ना तो हम आपको भूलेंगे, ना घर को भूलेंगे, ना अपने आप को भूलेंगे। तो हम उस वादा जो दावा किया था उस पर पूरे उतरना है। तो राज जी महाराज स्वयं प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, सेवा जेवो बीजो पदार्थ न थी। सेवा जैसा तो इस दुनिया में कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं है। नहीं कोई सुख इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। हे सुंदर साथ जी, सेवा सीखिए। सेवा सीखनी है तो किन से सीखोगे सेवा? सबसे बड़ा उदाहरण तो ब्रह्म मुनि है, जो अष्टपहर की सेवा में कहा गया बीतक में। पर अगर आज के परिवेश में देखना चाहो तो इन शब्दों को कहते हुए हम विराम देंगे। अगर आज आप सेवा का भाव देखना चाहते हैं तो गुरुद्वारों में जाओ, सिखों के गुरुद्वारे में जाकर के देखो। गए हो कभी? गुरुद्वारों में गए हो? सिख कैसे सेवा करते हैं देखा है कभी? एक कंकर तो कोई फर्श से उठा करके दिखा दे, एक कंकर, जहां हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उनका नियम होता है, करोड़पति अरबपति जो सिख हैं वो इतने पैसे वाले हो करके भी
चप्पल जूते साफ करने की सेवा करते हैं और बाकी संप्रदाय में चप्पल जूते साफ करके ही ले जाते हैं, मतलब चोरी कर लेते हैं लोग। कितना बड़ा अंतर है। अपने यहाँ भी होता ही है, मंदिरों में मेला लगा तो चप्पल जूते साफ यानी कि चोरी। पर गुरुद्वारों में जाकर के देखो कैसी सेवा करते हैं। उनके यहाँ के रुमाल देखो आप, उनके यहाँ भी वाणी की पूजा होती है, वो कैसे रुमाल ओढ़ाते हैं, किस तरह से चंवर धुलाते हैं प्यार से, कितनी सेवा करते हैं। जब पंगत बैठती है तब किस प्रकार से रुमाल बांधे होते हैं। और देखो एक नियम और है उनका कि कोई मंदिर में, गुरुद्वारे में बिना रुमाल के प्रवेश नहीं करेगा, चाहे कोई कितना अरब खरबपति हो, चाहे कोई आए। बाहर रुमाल रखे हैं, रुमाल बांध करके ही मंदिर में प्रवेश करोगे, नंगे सिर प्रवेश करना मना है। हम तो कथा भी सुनने बैठते हैं तो भी कोई रुमाल नहीं, कोई सिर पर पल्ला नहीं। हम मॉडर्न हो गए, हम अंग्रेज हैं, हम हो गए अंग्रेज, है ना। तो सिर पर पल्ला क्यों हो, क्यों भाई लोग भी रुमाल लेंगे, रुमाल लाए नहीं घर से। तो ये छोटी छोटी बातें जहां से सीखने को सीख लेनी चाहिए। सेवा करना आज के वर्तमान में देखना हो तो सेवा सीखनी हो तो उनसे सीखो कि सेवा क्या होती है और अपनी यथाशक्ति सेवा करना प्रारंभ करो। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ में हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये भी एक सेवा है। बीतक में वर्णन आता है कि एक सुंदर साथ, शायद उनका नाम बूलचंद, अष्टपहर की सेवा में वर्णन आता है। तो उनकी एक ही सेवा थी, प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार से किसी के यहाँ पर गए अथवा बंगला जी दरबार में आकर के जब विराजमान होते हैं तो उनकी एक सेवा है, धाम धनी की जय, जय बोलने की सेवा। ये भी एक सेवा है जो हमसे बैठे बैठे भी नहीं होती है। और अगर ऐसा नियम होता कि नाच करके जय बोलनी है तब तो सब कहते हमें बोलनी ही नहीं है। यहाँ बैठे बैठे भी जयकारा नहीं बोली जाती। सेवा करना सीखना है, जयकारा से ही सीख लो। प्राणनाथ प्यारे की। माइक की आवाज कम होती है, आपकी भी आवाज कम। कृष्ण कन्हैया लाल की। सबके गले बैठ गए, बैठना हमारा है। हमें लग रहा है माइक खराब है, गला हमारा बैठना चाहिए, आपका पहले बैठ गया। राधिका महारानी की। वहीं से आवाज आ रही है, कोई जय बोल रहे हैं, आपकी नहीं आ रही। लगता है कि लिपसिंग कर रहे हो आप। लिपसिंग बोलते हैं इसको, कि केवल लगे कि मुंह खोला पर बोल कोई और रहा। महाराजा छत्रसाल की। समस्त सुंदर साथ की। राज जी महाराज करें आप पर कृपा करें, मेहर बरसे कि आप सब धीरे धीरे सब सीख जाओ, सेवा करना भी, जयकारा लगाना भी। और इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को यहीं विराम देंगे। प्रणाम।